तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। और आज का आपका विज्ञान का बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। बिना टाइम बर्बाद किए आपको बताता हूं। क्वेश्चन का नाम है अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और इस बार भी आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो आप इसको एक ही बार में देख के समझ जाए, इस तरीके से मैं इसको बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। क्या होता है अम्ल और क्या होता है क्षार। ये जो क्षार वर्ड है ये आपको क्षारक नाम से भी आ सकता है, यानी कि इसके आगे क लिखा हुआ भी दिख सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। ये क्षार और क्षारक एक ही चीज है। आपको प्रश्न आएगा अम्ल तथा क्षारक में अंतर लिखिए, या फिर इस तरीके से भी आ सकता है जैसा स्क्रीन में दिख रहा है। तो देखते हैं क्या होता है अम्ल और क्या होता है क्षार। इसका आपको पहला पॉइंट जो है स्वाद के अकॉर्डिंग बता देना है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू खाने पर कैसा खट्टा लगता है, तो इसका मतलब यह है कि नींबू में अम्ल है इसलिए वो खट्टा लगता है। अब अगर देखें क्षार को, तो क्षारक स्वाद में कड़वे व कशेले होते हैं। कड़वा वाला स्वाद आप जानते हैं, और कशेला स्वाद वो होता है जिसके कारण मुंह में जो है हमें जो है थोड़ी सी जकड़ाहट महसूस होने लगती है, जिससे कि जामुन खाने के बाद। अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे तथा कसेले होते हैं। दूसरा पॉइंट जो है मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूं। इनका पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। इनका पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। तो अगर मैं आपको पीएच मान का मतलब बता दूं तो आपको ये पॉइंट याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। पीएच मान का मतलब ये होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हम उतना दिमाग न लगाते हुए केवल इतना समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में बात चल रही है, तो इनका पीएच मान जो होगा हमेशा 7 से कम, यानी कि पीएच मान 7 से कम आए तो आपको अपने आप समझ लेना है अम्ल की बात चल रही है, और अगर 7 से ज्यादा हो जाए तो समझ लेना क्षार की बात हो रही है। 2 पॉइंट आपको याद हो गए हैं। इनका पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो आपका थर्ड पॉइंट है ये क्षार को उदासीन कर देते हैं। ये अम्लों को उदासीन कर देते हैं। मतलब ये है ये एक दूसरे के तगड़े प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा मान लेते हैं। ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, और प्रभाव को खत्म कर देने का मतलब उदासीन कर देना, ताकत खत्म कर देना। अम्ल जो है क्षार को उदासीन कर देता है, यानी कि क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है अगर ये दोनों मिक्स हुए, और वहीं पर क्षार जो होते हैं अम्लों को उदासीन कर देते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा पॉइंट भी कवर होता है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और ये आपको तुरंत याद होने वाला है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये पॉइंट क्यों है? ये पॉइंट इसलिए यूज होता है कि ताकि हम अम्लों और क्षार की पहचान करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। एक स्पेशल टाइप का जो है केमिकल वाला पेपर आता है, उस पेपर का नाम याद रख लेना है, सिंपल सा है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का काम होता है अम्ल और क्षार का पता करना। हम केवल इस तरफ का पॉइंट याद करते हैं, उधर वाला पॉइंट अपने आप याद होने वाला है। नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देते हैं। आप इसको इस ट्रिक से समझिए, अम्ल का आखिरी शब्द भी ल है, और यहां पर भी आखिरी शब्द लाल का ल है, यानी कि लाल शब्द बाद में आएगा, नीला शब्द पहले आएगा। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। और इसका उल्टा अगर बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आप दोनों को याद करने की कोशिश मत कीजिए, केवल एक पॉइंट याद कर लीजिए, दूसरा इसका अपोजिट ही बोलना है, और यहां पर आपके 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन गाइज बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। ये क्वेश्चन अगर आपको मेन एग्जाम में आता है 4 नंबर में आएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 4 पॉइंट बताकर बात नहीं बनने वाली दोस्तों। हम इसका आखिरी और 5वां पॉइंट याद कर लेते हैं, और यहां पर यह आंसर आपके लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। लेकिन उसके पहले इन 4 पॉइंट्स का लेते हैं स्क्रीन शॉट। तो अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, और आपका 5वां पॉइंट है अम्लों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन आयन, इस नाम को आप याद कर लीजिए, ये आपके अम्ल की बहुत बड़ी पहचान है। यानी कि आपने किसी रसायन को या केमिकल को लिया है और उसमें हाइड्रोजन आयन आपको दिख रहे हैं, तो संभावना है कि वो विलयन जो है या फिर वो केमिकल है वो अम्ल होगा। तो अम्ल की पहचान आपको याद हो जानी चाहिए। अम्लों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं क्षारकों की या फिर क्षारों की। तो क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं। दोनों सेंटेंस सेम है, केवल एक शब्द का अंतर है। यहां पर हाइड्रोजन आयन की बात चल रही है और क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन की बात चल रही है। 2 शब्द, इतने में आपका 5th पॉइंट क्लियर हो जाता है।
अम्लों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से होते हैं और क्षारों में हाइड्रोक्साइड आयन आवश्यक रूप से होते हैं। और यहाँ आपके 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो के लास्ट में आपसे 2 आईएमपी क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप मुझे कमेंट में उसका आंसर करके बताइए। अगर किसी विलयन का पीएच मान 3 आता है तो वो कौन सा होगा, अम्ल या क्षार? और एक और प्रश्न, अगर किसी विलयन का पीएच मान 11 आता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? तो मैं आपके आंसर देखना चाहूंगा कमेंट में। आप कमेंट करके प्यारी प्यारी कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आई होप कि ये आंसर आपको पत्थर की लकीर की तरह याद हो गया होगा, क्योंकि इतनी मेहनत करी मैंने आपके लिए, तो आपको भी याद करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।